हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में टेबल के बारे में कि हम एमएस वर्ड में टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे टेबल से जुड़ी हुई कुछ ट्रिक्स के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। टेबल बनाने के लिए एमएस वर्ड में हमें इंसर्ट टैब पर जाना होता है। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर आते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में इस पेज वाले टूल के बारे में जाना था कि हम एक कवर पेज को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम टेबल किस तरह से बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हमें इस टेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो टेबल बनाने के लिए भी यहाँ पर कई तरीके दे रखे हैं, वन बाय वन हम समझते हैं। फर्स्ट तो है कि हम इन बॉक्स को सिलेक्ट कर ले कि हम कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहते हैं, उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 3 रोज़ चाहते हैं तो हम 3 रोज़ और 6 कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे तो ये हमारी टेबल यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ होकर आ जाएगी। अगर इस टेबल को हम हटाना चाहते हैं तो इस प्लस आइकन पर क्लिक कर कर यहाँ से हटा भी सकते हैं, डिलीट टेबल के ऑप्शन पर जाकर। एक तरीका तो यह था हमारा। सेकंड तरीका है कि हम हमारे कीबोर्ड से का जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें पहले प्लस वाले साइन को क्लिक करेंगे, फिर माइनस की को प्रेस करेंगे कुछ इस तरह से बहुत सारी। उसके बाद फिर से प्लस को क्लिक किया, देन हमने माइनस लिया, फिर प्लस किया, देन माइनस लिया, फिर से हमने यहाँ पर प्लस ले लिया। अब ये जो प्लस है ये हमारे कॉलम को इंडिकेट करता है कि हम टेबल में कितने कॉलम चाहते हैं और माइनस बताता है कि एक कॉलम में विड्थ कितनी रहेगी। इतना करने के बाद हम कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 कॉलम्स बनकर आ गए और हमने जितनी माइनस लगाए थे उतनी स्पेस भी हमें यहाँ पर मिल गई। अगर हम नीचे और रोज़ को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली हम टैब को प्रेस करते जाएंगे तो नीचे हमारी जो रो है वो ऐड होती जाएगी कुछ इस तरह से। एक तरीका यह भी होता है हमारी टेबल बनाने का। और अगर नेक्स्ट टाइप की हम बात करें तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में टेबल वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके और दिखाई देते हैं हमको, 2 तरीके। एक है हमारा इंसर्ट टेबल का एंड एक है हमारा ड्रॉ टेबल का। अगर हम ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जिस तरह से हम हमारी कॉपी में टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं उसी तरह से हम एमएस वर्ड में भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड बात करें हम इंसर्ट टेबल की, तो जैसे ही मैंने इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का एक मेन्यू ओपन होकर आ गया। यहाँ पर हम हमारे कॉलम और रोज़ के नंबर को सेट कर सकते हैं कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। मान लीजिए हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए तो हम यहाँ पर 3 सेट कर देंगे और 4 रोज़ चाहिए तो हम यहाँ से 4 रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऊपर करेंगे तो इंक्रीज़ होगा और नीचे डिक्रीज़ होगा। यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं। अभी मैंने इसे ऑटो रखा हुआ है, देन ओके प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी एक टेबल ड्रॉ होकर आ जाएगी। अगर इस टेबल की कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि हम किस तरह की टेबल चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जो डिज़ाइन हमें अच्छा लग रहा हो हम वो यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरह के। जैसे मान लीजिए हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अगर हम इस पूरे में सेम कलर देना चाहते हैं तो इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन कलर को सिलेक्ट कर लेंगे तो वो भी हम यहाँ से कर सकते थे। तो कुछ इस तरह से हम टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर हम टेबल लेआउट में जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। प्लस आइकन पर जाकर भी डिलीट के लिए हमें ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर रो कॉलम इंसर्ट करने के लिए भी हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इस तरह से टेबल से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने एक टेबल को अपनी डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर लिया है। अब इसमें हम डेटा कैसे फिलअप करेंगे। हमारा जो कर्सर है अभी वो हमारी जो फर्स्ट सेल है वहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ राइट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, माना मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम।
अब मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है, तो उसके लिए सिंपल हम कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हम चले जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास, फिर से टैब किया, यहाँ हम लिख देते हैं मार्क्स, ये हमने यहाँ पर मार्क्स लिख दिए। अब फिर से नीचे जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम नीचे आ सकते हैं, यहाँ से हम कुछ नेम इंटर करवा देंगे। मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पर हम क्लास लिख देते हैं, देन यहाँ पर हम मार्क्स इंटर करवा देंगे। कुछ इस तरह से हम हमारे डेटा को फिलअप कर सकते हैं। सो देखिए हमने 3 रोज़ को फिल कर दिया है, लेकिन मेरे पास एक रो की एंट्री और बच गई है, या मैं चाहती हूँ कि ये जो 3 रो में हमने मार्क्स लिखे हैं मुझे इनका टोटल भी चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक रो की ज़रूरत और लगेगी। एक रो मुझे कम पड़ गई, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से टैब को प्रेस कर देना, तो अपने आप हमारी एक रो इंसर्ट यहाँ पर होकर आ जाएगी। यहाँ पर मैं लिख दूँगी टोटल, और इधर के कॉलम में हम टोटल की वैल्यू ले लेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टोटल है वो इन दोनों कॉलम के बीच में मुझे मिले, मतलब कि ये वाले जो हमारी 2 सेल है ये हमारी मर्ज होकर आ जाए। तो मर्ज करने के लिए सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिन सेल्स को हम मर्ज करना चाहते हैं उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन राइट क्लिक करेंगे माउस से, तो हमें यहाँ पर मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हम सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सेल है वो यहाँ पर मर्ज होकर आ जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो एक रो है वो इस टेबल में बीच में एंटर करवाना है, बीच में इंसर्ट करना है। अभी तो हमें सबसे लास्ट में चाहिए थी, तो हमने टैब का यूज़ कर उसे इंसर्ट करवा लिया था, लेकिन मान लीजिए मुझे इस राम वाली रो के बाद में मुझे इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, इस रो के सबसे लास्ट में हम लोग चले जाएंगे। जिस भी रो के में हमको इंसर्ट करवाना है, जहाँ पर भी, उस रो के हम यहाँ लास्ट में आ जाएंगे। कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, अपने कर्सर को यहाँ लाएंगे, देन एंटर की को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक रो ऐड होकर आ जाएगी। मान लीजिए हम यहाँ एक और एंट्री करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक और एंट्री इस तरह से कर दी। कुछ इस तरीके से हम एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी हमने कर दिया, और अगर हम यहाँ से ऑप्शन चाहते हैं तो इस लेआउट वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से भी हम रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अबो, बिलो, लेफ़्ट, राइट, जहाँ पर भी हमें जो करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। कॉलम के लिए लेफ़्ट राइट का यूज़ करेंगे, और रो के लिए अबो और बिलो वाले ऑप्शन का हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टेबल में रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये जो मार्क्स वाले जो मार्क्स हैं सभी स्टूडेंट के, इनका सभी का टोटल इस वाली सेल में चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, या तो इन्हें प्लस करूँगी और यहाँ पर राइट करूँगी, या फिर हम इसे एक्सेल में ले जाकर वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। जिस तरह से हम एक्सेल में फॉर्मूले का यूज़ कर टोटल निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम MS वर्ड में भी कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें जिस सेल में आंसर चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। देन इस लेआउट वाले ऑप्शन में यहाँ पर हमें फॉर्मूले का ऑप्शन मिलेगा, इस फॉर्मूले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन अब मैं चाहती हूँ इनका सम करना, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें इक्वल्स टू लगाना है। यहाँ पर हम सम राइट करेंगे जैसा हम एक्सेल में लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन हम लिखेंगे अबो लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये सम होकर आ जाएगा। अबो मतलब हम ऊपर से नीचे सम करवाना चाहते थे तो हमने अबो लगाया। अगर हम एक रो का करवाना चाहते हैं तो हम लेफ़्ट लगा सकते थे, राइट लगा सकते थे, कुछ इस तरह से सिचुएशन के हिसाब से हम यूज़ कर सकते थे। इसको हम थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, इसे अलाइनमेंट दे देते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम एक टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।